Hello, bhai. Today topic DPSP. DPSP means Directive Principle of State Policy. So let's start. Directive ডিপিএসপি ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপাল অফ স্টেট পলিসি ভারতীয় সংবিধানে আর্টিকেল 36 to 51 টেলস আর অ্যাবাউট ডিপিএসপি সো ভারতীয় সংবিধানে আর্টিকেল 36 to 51 part 4 of Indian Constitution of Indian Constitution tells us DPSP directive principle of state policy. So Indian Constitution basically 22 parts are divided. So part 4 of Indian Constitution DPSP says that directive principle of state policy. Next, DPSP directive principle. Indian Constitution borrowed from many countries. So DPSP are borrowed from Ireland. So it is followed by Irish Constitution, and also Ireland also borrowed from Spain. So it is also Irish Constitution. Borrowed from Irish Constitution. So borrowed from Irish Constitution. DPSP basically welfare of state का बारे में बात किया है. So DPSP directive principle of state policy. Next, social DPSP also helps us social economical justice all citizen. So social economical justice all citizen. Social economic justice all citizen. Point to remember, DPSP and fundamental rights. Fundamental rights are justiciable and DPSP are not justiciable. आर्टिकल 37 पर कहा है DPSP is not justiciable. So suppose आपको फंडामेंटल राइट्स वायलेशन होगा, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, लेकिन आपको जो फंडामेंटल राइट्स और भी फंडामेंटल कानून जब होगा आप वायलेशन होगा तब आप DPSP तहत आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो. So DPSP is a non justiciable. So let's discuss about article. So 36 से Article 36 to 51 DPSP. So Article 36. Article 36 definition of state. जो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 में था वो डेफिनेशन आर्टिकल 36 स्टेट के बारे में कहा है. सो डेफिनेशन ऑफ स्टेट सेम फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. स्टेट क्या वेस्ट बंगाल स्टेट है, एक लोकल गवर्नमेंट पंचायत वो भी स्टेट है, जो पावर अथॉरिटी वो भी स्टेट है. सो स्टेट आर्टिकल 36 ने डेफिनेशन किया है स्टेट के बारे में. नेक्स्ट आर्टिकल 36 कॉल डेफिनेशन ऑफ स्टेट. नेक्स्ट इसके बाद आता है आर्टिकल 37. आर्टिकल 37 सेज दैट DPSP directive principle of state policy is not justiciable. मतलब फंडामेंटल राइट साहब वायलेशन होगा. सपोज मुझे फंडामेंटल आर्टिकल राइट टू इक्वलिटी यहाँ पर फंडामेंटल राइट वायलेशन हमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकते हो. हाई कोर्ट आर्टिकल 226 और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 तहत आप जा सकते हो, लेकिन यहाँ पर वायलेशन होगा तब DPSP तब आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं जा सकते हो. सो आर्टिकल 37 आल्सो सेज दैट इट इज नॉन जस्टिसेबल. आप पूर्ण कोर्ट पे जा नहीं सकते हो. नेक्स्ट इसके बाद आर्टिकल 38. Article 38 says that political, economic, social justice, social justice. So political, economical, social justice के बारे में कहा है आर्टिकल 38. Next article 39. Article 39 of Indian Constitution, the state shall direct its policy. So
So Article 39 of Indian Constitution says that the state shall direct its policy towards livelihood, next equality. So Article 39 of Indian Constitution tells us the state shall direct its livelihood and equality. Next आर्टिकल 39 है, आर्टिकल 39 है, आर्टिकल जब आप सबऑर्डिनेट सबसेक्शन क्लोज देखेंगे आपको यहाँ पर अमेंडमेंट करने के बाद आता है। तो आर्टिकल 39 ए सेज दैट इक्वल जस्टिस एंड लीगल एड, इक्वल जस्टिस एंड लीगल एड, इक्वल जस्टिस एंड लीगल एड। सपोज आपको किसी ने अरेस्ट कर लिया कुछ क्राइम पर, आप कोर्ट पर जा सकते हो, पुलिस स्टेशन ले जाए, यहाँ पर आप कोर्ट पर गया, आपको पास पैसा नहीं है उकिल, यहाँ पर उकिल हायर करने के लिए, सो वहां पर आपको उकिल देगा फ्री में। नेक्स्ट इसके बाद आर्टिकल 40 टेल्स अबाउट पंचायत। आर्टिकल बेसिकली पंचायत का उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन पर नहीं है, लेकिन आर्टिकल 40 टेल्स अबाउट लोकल गवर्नमेंट में पंचायत। सो लोकल गवर्नमेंट, आर्टिकल 40 tells about local self government. पंचायत फर्स्ट स्टैब्लिश राजस्थान का नागौर शहर पर स्टैब्लिश है। तो पंचायत यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी यहाँ पर खिलाफ ऑपोजिट था पंचायत का, क्योंकि पंचायत लेवल पर बहुत सारा करप्शन होगा, क्योंकि सपोज सेंट्रल से पैसा भेजा पंचायत पर, वहां पर पंचायत प्रधान और भी जो कोई भी पंचायत पर करप्शन होगा। सो इसके लिए खिलाफ था भीमराव अंबेडकर एंड महात्मा गांधी जी, लेकिन तब प्रेसिडेंट था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा आप डीपीएसपी पर डाल दो, यहाँ पर कोई भी स्टेट लागू कर सकते हैं और ना ही लगा सकते, क्योंकि ये नॉट जस्टिसेबल है, आप दे दो। नेक्स्ट so article 40 tells about local self government, that means panchayat. Next article 41 tells about right to work, education, इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट, सपोज आप किसी काम नहीं करता, अनएम्प्लॉयमेंट हो, सो वहां पर गवर्नमेंट में आपको जॉब देगा। It is not mandatory. So right to work, education, employment गवर्नमेंट दे सकते हैं और नहीं दे सकते हैं। ठीक इसी तरह आई एम बिलोंग टू वेस्ट बंगाल पर WBCS फॉर्म का नोटिफिकेशन वेरी नहीं हो रहा है, लगातार 12 इयर्स हो गया। सो आर्टिकल 41 पर कहा है राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इसके बाद आर्टिकल 42 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अबाउट मैटरनिटी रिलीफ। सो मैटरनिटी रिलीफ, आर्टिकल 42 टेल्स अबाउट मैटरनिटी रिलीफ। सपोज किसी गवर्नमेंट ऑफिसर और गवर्नमेंट टीचर यहाँ पर प्रेग्नेंट, सो उसको मैटरनिटी रिलीफ मिलेगा, स्टेट द्वारा आपको वो महिला को मैटरनिटी रिलीफ देगा। सो आर्टिकल 42 टेल्स अबाउट मैटरनिटी रिलीफ। नेक्स्ट आर्टिकल 43 ऑफ डीपीएसपी टेल्स अबाउट मिनिमम वेज। सपोज मैंने एक लेबर लिया, उसको मैं पैसा नहीं दूंगा, बेगर खटना। सो यहाँ पर आर्टिकल 43 सेज दैट आप बेगर नहीं खट सकते हो। सो आर्टिकल 43 आपको मिनिमम वेज देना पड़ेगा। नेक्स्ट आर्टिकल 44 इज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल of DPSP. Article 44 says that uniform civil code. Article 44 says that uniform civil code. India is a large diversity.
सो इंडिया पर बहुत सारे रिलीजन है, मुसलमान है, मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है। सो जो भी रिलीजन है उसका पर्सनल लॉ है। सो आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड सेज अबाउट वन रूल होगा फॉर ऑल रिलीजन। लेकिन यहाँ पर इस्लाम का जो नियम, शरीयत का नियम है, उसका ऑपोजिट है वन रूल यूनिफॉर्म सिविल कोड। एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के पहले आर्टिकल 25 ऑफ फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 25 फंडामेंटल राइट्स सेज अबाउट फ्रीडम टू रिलीजन। सो यहाँ पर रिलीजन को फ्रीडम दिया है, लेकिन जब 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा तब ऑपोजिट होगा, फ्रीडम टू रिलीजन। दैट्स व्हाई दे आर गोइंग टू सुप्रीम कोर्ट। सो इसीलिए आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड मोस्ट कंट्रोवर्शियल। So Article 44 tells about Uniform Civil Code. Article 44 tell about Uniform Civil Code. Next, Article 45. Article 45 of Indian Constitution. Article 45 of Indian Constitution tells about 6 to 14 years old boy को फ्री में एजुकेशन देना। 6 to 14 years बॉय को फ्री में एजुकेशन। जब इन देश आजाद हुआ तब उतना पैसा नहीं था देश का पास जो फ्री में एजुकेशन देगा। सो स्टेट को कहा है आप डीपीएसपी पे रख दो, लेकिन 86 अमेंडमेंट के बाद फंडामेंटल राइट्स हो गए एजुकेशन। सो 86 अमेंडमेंट 86 अमेंडमेंट के बाद एजुकेशन फंडामेंटल राइट्स हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल 46 प्रमोट द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इन वीकर सेक्शन। आर्टिकल 46 ने कहा है promote education among weaker section। आप देख सकते हो जैनिज्म सेक्शन, यहाँ पर जैनिज्म का जो मेजोरिटी है वो मेजोरिटी पर है। सो उसको वीकर सेक्शन है अभी, तो उसको प्रमोट करना। इसके अलावा अदर बैकग्राउंड ओबीसी, एससी, एसटी, दलित, तो वहां पर एजुकेशन को प्रमोट करना। सो आर्टिकल 46 एज प्रमोट। नेक्स्ट आर्टिकल 47 स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लाइफ। आर्टिकल 47 स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लाइफ। नेक्स्ट Article 48 of Indian Constitution tells about prohibition of slaughter of cow। Prohibition of slaughter of cows। Next 49 of Indian Constitution tells about to protect monument on sculpture जो फेमस है, सो प्रोटेक्ट। सपोज कोलकाता पर विक्टोरिया मेमोरियल है, सो विक्टोरिया मेमोरियल का प्रोटेक्ट करना स्टेट का जिम्मेदारी है। सो आर्टिकल 49 टेल्स अबाउट। नेक्स्ट आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ power executive and judiciary। so article 50 tells about separation of power executive and judiciary। so न्यायाधीश and executive। so article 50 tells about separation of power executive and judiciary। basically Indian constitution are divided executive, judiciary and legislative। legislative making rule, executive impeach rule and judiciary rule को विचार करता है। so article 50 tells about separation of power executive and judiciary। next article 51 tells about promote internal peace and education। article 51 promote internal peace and security। suppose कर्नाटक पर कांग्रेस का सरकार है, वेस्ट बंगाल पर ममता सरकार है। सपोज रशिया व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट पुतिन आएगा वेस्ट बंगाल पर, सो वेस्ट बंगाल पर मोदी जी के साथ आएगा, लेकिन वेस्ट बंगाल पर ममता ने कहा मैं वेस्ट बंगाल रशिया प्रेसिडेंट को आने नहीं दूंगा। सो आर्टिकल 51 कहा है प्रोमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आप
आने देगा यहाँ पर कंपल्सरी मस्ट। So Article 51 tells about promote international peace and security. So Article 36 to Article 51 तक DPHP फर्दर डिवाइडेड होता है इसी से गांधीयन फिलोसफी एंड गांधीयन फिलोसफी, सोशल फिलोसफी एंड लिबरल फिलोसफी। सो सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल एंड लिबरल प्रिंसिपल। So what is the significance of DPHP? DPHP is a significance. So what is the significance? Basically DPHP are borrowed from Ireland, so it is Irish constitution. So Ireland से DPHP यहाँ पर borrowed किया है। Next, DPHP is a अम्बेडकर भीमराव का विजन है। So अम्बेडकर जी का विजन। नेक्स्ट, फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, promote social economic political justice, promote welfare of state, promote welfare of state. Next, constitution guidance. Basically DPHP डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी स्टेट के लिए। नेक्स्ट, लिमिटेशन। So what is the limitation of lack of number 1 lack of legal force, number 1 and number 2 constitution conflict, violation fundamental rights, constitution conflict, limitation. So basically DPHP is a स्टेट के लिए। सो स्टेट के बारे में कहा है DPHP। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 36 to 51 तक पार्ट 4 में कहा है इट बॉरोड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, वेलफेयर ऑफ स्टेट, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल राइट्स DPHP कहते हैं। सो आर्टिकल